61वें IHGF दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2026 का कार्टन रेजर प्रेस मीट संपन्न। 61वें IHGF दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2026 को लेकर कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। EPCH एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के द्वारा आयोजित इस प्रेस मीट में जानकारी दी गई कि 61वां IHGF दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2026 में होम डेकोर, लाइफ स्टाइल, फैशन, फर्निशिंग, फर्नीचर, गिफ्ट एवं इंटीरियर श्रेणियों में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की उत्कृष्ट श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। आइए सुनिए क्या जानकारी साझा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सिस्टम क्या है? हमारा इकोसिस्टम दो तरह से बिल्ड हो रहा है। पहला इकोसिस्टम ये बिल्ड हो रहा है कि अब हम जो फॉरेन के फेयर करते थे या जो हम EU में जाते थे या हम USA में जाते थे, आने वाले समय में हम मात्र वहां जा करके अपने 12 बाय 12 मीटर के जो बूथ लगा करके छोड़ देते थे लोगों को, और उसमें EPCH की कोई मार्केटिंग की, सेलिंग की, उनको हैंड होल्डिंग की, डिजाइन डेवलपमेंट की, ट्रेंड एंड फोरकास्ट की ऐसी कोई भूमिका नहीं रहती थी। उनके यूनिट वैल्यू रियलाइजेशन को बढ़ाने में कोई भूमिका नहीं होती थी। हमने ये तय कर लिया है कि ये हमारा काम है। आज से पहले हमने इसको अपना काम नहीं माना। जब हमने इसको अपना काम मान लिया तो हमने इसके चलते एक बात मान ली कि हम अपना आम प्रोडक्ट जो हमारा है, मान लिया एक ही हमारा प्रोडक्ट है, धातु का प्रोडक्ट है, अभी तक उसको अगर $10 मिल रहे थे, कैसे मैं इसके $12 अचीव कर सकता हूं? तो उसको मेरे को अचीव करने के दो ही तरीके हैं कि या तो मैं इसकी जस्ट कॉस्ट बढ़ा दूं और वेट करूं कोई $12 वाला है, और दूसरा तरीका है कि मैं ये देखूं कि मेरा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी $15 में बिक रहा था, लेकिन बीच में क्योंकि एक सप्लायर बीच में था, मैं उसको एलिमिनेट करूं और इसको 15 न करके मैं उसको $12 में सीधा उस आदमी के पास पहुंच जाऊं जो मेरे से $12 का खरीद रहा था। तो मैं उस B2B मार्केट को, मॉम एंड पॉप स्टोर को, ब्यूटी शॉप को, मैं स्टोर्स को, बड़े छोटे लोगों को, सभी को मैं टैप कर लूँ। मैंने वो नीति अपनाई, और ये मात्र कागज पे नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है, बातों के लिए नहीं है। उसका पहला वेयर हाउस नीदरलैंड में खोल दिया गया। अभी चेयरमैन साहब दौरे पर गए थे पूरी टीम लेकर के, मैं भी उसका पात्र था। उसमें 5 बड़े B2B शोरूम बेनेलक्स रीजन में, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग में, और एक न्यूरनबर्ग में, जर्मनी में, ये ऑलरेडी 6 खोल दिए गए हैं। एक टीका का एक बड़ा प्रोजेक्ट वो अभी आने वाला है, जो कि अगेन वो नीदरलैंड में आएगा, वेनलो में, ऑन द बॉर्डर ऑफ दी ब्रसल्स, बेल्जियम एंड जर्मनी, इन दोनों के बॉर्डर पर आने वाला है। ये चीजों का कभी भी प्रयोग, और इन चीजें पहले भी थी अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि मार्केट में चीजें नहीं थी, कोई हमने नहीं उसको किया, लेकिन हमने कभी एज ए इंडिया उसको यूज नहीं किया था। आज हम उसका यूजेस करके उसको तैयार करके आ रहे हैं। हम लोग उस सेक्टर से जुड़े हैं जो SME है। अगर हम बड़े सेक्टर में हो जहाँ इंजीनियरिंग गुड्स वाले हैं, 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, कमोडिटी वाले हैं, उन लोगों को अपनी सुविधा तैयार करने में कोई तकलीफ नहीं है, वो कर रहे हैं आगे। हिंदुस्तान लीवर की अपनी वेयर हाउसेज है, हिंदुस्तान लीवर का अपना मार्केटिंग चैनल्स है वहाँ। लेकिन हमारे लोग जो है 10-20 करोड़ के एक्सपोर्ट करने वाले, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अपना वेयर हाउस खोलें, अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट वहाँ क्रिएट करें। वो EPCH ने एक बीड़ा उठाया, उसका काम शुरू कर दिया। अब वो ऐसे ही स्विट्जरलैंड में, लुजन में और बाकी जगह खोल रहे हैं। US एक बहुत बड़ी मार्केट है। 14 से 18 फरवरी ये स्प्रिंग एडिशन हमारा अभी कल से शुरू हो रहा है, और इस फेयर में बेसिकली विदेशों से आने वाले भाग हैं, और ये B2B फेयर है, वॉल्यूम बायर फेयर है, और 3000 से अधिक हमारे होम, लाइफस्टाइल, फैशन, फर्नीचर के उत्पादक पूरे देश से यहाँ भाग लेते हैं। इस बार क्या लक्ष्य क्या रखा गया है ओवरऑल, और कुछ विशेष थीम क्या है? हमारे चेयरमैन EPCH हैं, वो इस फेयर में यहाँ आने वाले सभी एक्सपोर्टर्स को अधिक से अधिक बिजनेस मिले। इसके लिए हमने एक स्पेशल कैटेगरी जो फूड में भी रहेगी, फर्नीचर,
लेकिन फर्नीचर को हमने इस बार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले करा है। और क्योंकि वॉल्यूम बायर जो अमेरिका का है और यूरोप का है, वो फर्नीचर का काफ़ी बायर यहाँ पर आ रहा है। मुझे लगता है कि फर्नीचर से हमारा जो बिजनेस का वॉल्यूम है और वैल्यू है काफ़ी बढ़ेगा। कितने देशों से बायर बायर मैडम करीब 120 कंट्रीज के बायर्स यहाँ पर आ रहे हैं। उसके साथ साथ एग्जीबिटर्स की बात करें तो 3000 एग्जीबिटर्स यहाँ पर हैं और 1 लाख प्लस स्क्वायर मीटर में ये पूरा फेयर बना हुआ है, जिसमें इसको घूमने के लिए 5 दिन भी कम है, लेकिन 5 दिन में सारा अपना बिजनेस करके बायर को एग्जीबिटर्स को जाएंगे। किस डेट से किस डेट तक? कौन इसमें अतिथि रहेंगे और कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल? देखिए फेयर जो है आज 13 तारीख है, 13 तारीख की शाम को हम इसका प्री लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिस प्री लॉन्चिंग में हमारे माननीय मंत्री जी श्री गिरिराज सिंह जी यहाँ पर स्पीच करेंगे, साथ में श्री कपिल देव अग्रवाल जी यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो। उसके बाद फिर कल सुबह जो फेयर का टाइम है सुबह 9:30 बजे, उससे फेयर अपना शुरू हो जाएगा नॉर्मल वे में। इसको हमने इस तरीके से रखा है कि कल पूरा दिन बायर्स को और एग्जीबिटर्स को और फेयर के जितनी कमेटी के लोग हैं उनको पूरा टाइम बिजनेस करने में व्यतीत करें अपना। और इसीलिए हम पहले आज पूरी मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर ओपनिंग, और इसका टाइम जो है सुबह 9 बजे आपका ये हो जाएगा शुरुआत फेयर। और समय डेट है आपकी कल 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक इस फेयर का संचालन रहेगा, 18 को समापन। सर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो मार्केट है एक्सपोर्ट का, हैंडीक्राफ्ट का, कब अगर हम बिजनेस चाहते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खड़ा करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को भी खड़ा करना पड़ेगा, स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा। अभी तक जो है भारत बहुत डिसबैलेंस हो रहा था टैरिफ को लेकर के, उसका कितना लाभ दिखाई दे रहा है? देखिए पॉजिटिविटी तो पूरी शुरू हो चुकी है हमारे देश के अंदर, और आपको ये पॉजिटिविटी इस फेयर में भी देखने को मिलेगी। जिस उत्साह से बायर यहाँ पर आ रहा है, जिस उत्साह से यहाँ पर एग्जीबिटर्स में अपना प्रोडक्ट को दिखा रहा है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर एक उत्साह होना चाहिए। अगर उत्साह है तो बिजनेस अपने आप आता है, और इसका बेनिफिट निश्चित रूप से फेयर को जाने वाला है। और मुझे लगता है कि जब हम 18 तारीख को आप लोगों से मिलेंगे तो एक बड़े लक्ष्य के साथ मिलेंगे। राकेश जी, गुरु मंत्र क्या देना चाहेंगे इस फेयर में?